हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू इंट्राकॉग्निशन। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट यानी एएमएस के बारे में। ठीक है, तो अगर हम जनरल लैंग्वेज जनरल टर्म्स में इसको बोलें तो ये सब्सिडीज से जुड़ा हुआ टर्म है। ठीक है, तो आपने अगर डब्ल्यूटीओ को पढ़ा है ना, मैंने एक वीडियो बनाया डब्ल्यूटीओ के बेसिक्स के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें कवर की है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप पहले वो देख लें फिर इसको देखिएगा। ठीक है, तो अगर आप डब्ल्यूटीओ को जानते हैं तो जो ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एस एंड डी बॉक्स की सब्सिडीज होती है जो डब्ल्यूटीओ जिसको डिफाइन करता है एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे आखिर ये है क्या एएमएस, और ये सारे जो बॉक्सेस है इन बॉक्सेस के अंदर कौन कौन सी सब्सिडीज आती है और क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है। इंडिया, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज और सारे कंट्रीज क्या अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं इन सारे जो बॉक्सेस हैं, जो या फिर हम कहें कि जो एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज़ डब्ल्यूटीओ, ये इसके पहले एक वीडियो बनाया हूँ, उसके अंदर मैंने पूरा सारे फैक्ट्स कवर किए हैं। अब आज इस वीडियो में हम एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट की बात करेंगे, जो हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी डिटेल में इस वीडियो को कवर करूंगा मैं सारे टॉप कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो देखिए जो सब्सिडीज़ है, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। आप देखेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर में पावर के लिए सब्सिडीज़ होगी या फिर इरिगेशन के लिए सब्सिडीज़ होगी, है ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, तो किसी भी तरह की सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट देती है उसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं डोमेस्टिक सपोर्ट। लेकिन डब्ल्यूटीओ उन्हीं सब्सिडीज़ को क्या बोलता है, एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट। ठीक है, तो ये क्या है, एक सब्सिडीज़ है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में, उसको एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट कहा डब्ल्यूटीओ ने अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, अब जो एएमएस है ये कैलकुलेट होता है दो तरह की सब्सिडीज पे, एक होता है प्रोडक्ट सब्सिडीज और दूसरा इनपुट सब्सिडीज। अब नाम से काफ़ी क्लियर है कि प्रोडक्ट सब्सिडीज जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उनकी खरीद पे या बेच पे जो सब्सिडीज मिलेगी उसे प्रोडक्ट सब्सिडीज कहेंगे, और दूसरा इनपुट सब्सिडीज। अब जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनाने के लिए जो इनपुट्स दिया जाता है, पावर हो गया, बिजली हो गई, या आप कहें इरिगेशन हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, इन सारी चीज़ों पे सब्सिडीज जो दी जाती है उसे कहते हैं इनपुट सब्सिडीज। ठीक है, तो देखिए इनपुट सब आपका प्रोडक्ट सब्सिडीज में आएगा, या तो देखिए एग्जांपल के तौर पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस पे आप काफ़ी डिबेट चल रही है, एमएसपी, जो 3 नए कानून आए हैं एग्रीकल्चरल जो अभी रिफॉर्म्स हुए हैं, तो उसके अंदर एमएसपी पे काफ़ी बहस चल रही है, तो ये प्रोडक्ट सब्सिडीज के अंदर आएगा। और जो इनपुट सब्सिडीज है उसमें आप देखेंगे कि क्रेडिट दिया जाता है किसानों को, किसान क्रेडिट कार्ड एक स्कीम है। तो या तो आप इनपुट प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो इनपुट सब्सिडीज दे रहे हैं वो इनपुट सब्सिडीज में आता है, इसमें आपका इरिगेशन, पावर, क्रेडिट, तीनों चीज़ें आएगी। ठीक है, अब डब्ल्यूटीओ क्या बोलता है कि इस तरह की सब्सिडीज कोई अगर कोई नेशनल गवर्नमेंट इस तरह की सब्सिडीज देती है तो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो जो फार्मिंग का, यानी कि जो उगाने की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है ना। अगर आप सब्सिडीज दे रहे हैं फर्टिलाइजर पे, बिजली पे या पानी पे, इरिगेशन के लिए, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उन क्रॉप्स की वो बहुत कम हो जाएगी। उससे क्या होगा कि आप जो ग्लोबल मार्केट में, है ना, उस क्रॉप्स को बहुत कम दाम में बेचेंगे। तो इससे क्या होगा, आप उस देश के जो फार्मर्स हैं उनको एक एडवांटेज मिलता है, अनड्यू एडवांटेज, है ना, जिससे क्या होगा, वर्ल्ड मार्केट या वर्ल्ड ट्रेड जो है वो डिस्टॉर्ट होगा। इसीलिए डब्ल्यूटीओ ने इन सब्सिडीज को क्या कहा, डिस्टॉर्शंस टू वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों डिस्टॉर्शंस कह रहे हैं, है ना। तो अगर हमारा देश अगर अगर फार्मर्स को कई तरह की सब्सिडीज देता है तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट जो है वो बहुत सस्ते में करेगा, है ना। तो आप कहीं ना कहीं एक कदम आगे हैं, या फिर आप सस्ते में अगर देंगे तो आपसे जो दूसरे देश है वो इम्पोर्ट करेंगे आपके यहाँ का जो क्रॉप्स है ना। तो इससे क्या होगा, वो वाला देश के जो फार्मर्स है वो कहीं ना कहीं दूसरे देश के कंपेयर में आगे होंगे, है ना, या फिर आप कहें कि उनको ज़्यादा फायदा होगा, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि एक वर्ल्ड ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो एक रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, जिसके लिए डब्ल्यूटीओ ने एएमएस एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट के लिए 4-5 बॉक्स बनाए हैं। उन बॉक्स को डिटेल में हम देखते हैं। ठीक है, सच सब्सिडीज आर नॉट परमिटेड इन वन सेंस, है ना। आप ऐसा नहीं कि कोई भी देश जितनी चाहे उतनी सब्सिडीज दे देगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बिल्कुल ही जीरो कर दे, ऐसा नहीं होगा। तो ये परमिटेड नहीं है। डब्ल्यूटीओ जो भी 164 कंट्रीज है अभी डब्ल्यूटीओ में, उन सारी कंट्रीज के अंदर ये परमिटेड नहीं है, एज दे हैव a मिनिमम परमिसिबल लिमिट under the provision which is 5% and 10% of their total agricultural output in the case of developed and developing countries। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया हो गई, चाइना हो गई, चाइना हालांकि अब
काफ़ी हद तक डेवलप्ड है। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनमें 10% और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनमें 5% की सब्सिडीज़ दे सकते हैं। अब ये 5 और 10% किसका, जो टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उस देश का, उस टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का 5% आप सब्सिडीज़ के तौर पे किसानों को दे सकते हैं। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सपोज इंडिया 100 करोड़ का अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उत्पन्न करता है, ठीक है, तो उस 100 करोड़ का 5% यानी 5 करोड़ की सब्सिडीज आप फार्मर्स को दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, अगर आप डेवलप्ड हैं। और अगर डेवलपिंग है, इन केस ऑफ इंडिया इट वुड बी 10 करोड़ आउट ऑफ 100 करोड़। तो अगर 100 करोड़ की हम आउटपुट लेते हैं, अगर अगर क्रॉप्स उगाते हैं पूरे देश साल में, है ना, तो उसका 10% यानी 10 करोड़ की सब्सिडीज गवर्नमेंट किसानों को देगी। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इनपुट या प्रोडक्ट सब्सिडीज, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब आते हैं बॉक्सेस पे कि इन इन सब्सिडीज को या फिर एएमएस को कितने बॉक्सेस में बांटा। तो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज है जो उनको डब्ल्यूटीओ की टर्मिनोलॉजी में उनको बॉक्सेस कहा गया, और उनको बेसिकली जो ट्रैफिक लाइट्स है आपकी, यानी कि ग्रीन, एम्बर मीन्स मोस्टली टू इट बिलोंग्स टू येलो, है ना, जहाँ पे आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा, और एक है रेड यानी कि फॉरबिडन। लेकिन एग्रीकल्चर में रेड बॉक्स जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही फॉरबिडन सब्सिडीज नहीं है इसमें, 5% और 10% दे ही रखा है, ठीक है, तो इसमें रेड नहीं है। तो आगे चलते हैं। अब ग्रीन बॉक्स पे आते हैं, सबसे पहला बॉक्स। तो इसमें क्या है, कोई ऐसी सब्सिडीज जिससे कोई ट्रेड डिस्टॉर्शंस नहीं होता है, वो सारी सब्सिडीज ग्रीन बॉक्स में आती है ना। तो इसके लिए एग्जांपल, यानी कि ये वाला न्यूट्रल बॉक्स है, प्रोडक्शन न्यूट्रल बॉक्स, यानी कि प्रोडक्शन में ऐसी कोई सब्सिडीज दी ही नहीं जा रही जिससे कि जो है ट्रेड डिस्टॉर्ट हो। तो इसमें कौन कौन सी सब्सिडीज आ गई, एग्जांपल के तौर पे इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल रिसर्च, आप कोई नई बीज बना रहे हैं या नया कोई क्रॉप्स या फिर कोई सा भी आप एग्रीकल्चरल से जुड़ा हुआ रिसर्च कर रहे हैं, तो उससे ट्रेड तो डिस्टॉर्ट नहीं होगा, एक्चुअल में वो पूरे वर्ल्ड के लिए ही कहीं ना कहीं फायदा करेगा, ठीक है। दूसरा, डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो ग्रीन बॉक्स में आ रहा है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट ऑन इंश्योरेंस, अगर कोई प्रॉब्लम से कोई कई तरह की प्रॉब्लम्स के कारण वेदर के ऊपर हमारा एग्रीकल्चर काफ़ी डिपेंड करता है, तो वेदर के कारण अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है किसानों को, तो उनको इंश्योरेंस देना, वो भी ग्रीन बॉक्स में आ रहा है। फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये भी ग्रीन बॉक्स में आएगा। आप कितना भी सब्सिडीज दें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, अपर लिमिट नहीं है ना। आप जितना चाहें गवर्नमेंट उतनी सब्सिडीज दे सकती है इन तीनों में, इन्वेस्टमेंट ऑन इंश्योरेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन न्यूट्रल है, यानी कि इससे प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम नहीं हो जाएगी, है ना, जिससे कि डिस्टॉर्शन हो। As these subsidies are not targeted at a particular product, these are exempted from the calculation of AMS by WTO, ठीक है। आगे चलते हैं ब्लू बॉक्स पे। तो ब्लू बॉक्स क्या है कि जो इट इंक्लूड सब्सिडीज विच रिक्वायर फार्मर्स टू गो फॉर सर्टेन प्रोडक्शन लेवल, है ना। तो ये इस तरह की सब्सिडीज है कि मान लीजिए कोई पिछला वर्ग है या कोई एरिया है जहाँ पे बिल्कुल ही एग्रीकल्चर नहीं होता है, जहाँ का डेवलपमेंट बिल्कुल ही नहीं है, जहाँ पे तो एक सर्टेन प्रोडक्शन लेवल तक लाने के लिए जो सब्सिडीज दी जाती है वो ब्लू बॉक्स में आएगी, है ना। तो दिस इज द एम्बर बॉक्स विथ कंडीशंस, है ना। अब एक एम्बर बॉक्स को हम समझेंगे, तो द कंडीशंस आर डिजाइन टू reduce distortions. Any subsidy that would normally be in the amber box is placed in the blue box if it requires farmers to go for a certain production level. देखिए एम्बर बॉक्स में क्या है, सारी जो सब्सिडीज है जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती है वो सारी एम्बर बॉक्स में आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, अगर वो सब्सिडीज जो है प्रोडक्शन लेवल तक लाने में फार्मर्स को, है ना, अगर मान लीजिए उनको एजुकेट करने में या उनका जो डेवलपमेंट करने में अगर इन सब तरह इस तरह की सब्सिडीज देनी है, तो वो ब्लू बॉक्स के अंदर आएगी, है ना। दीज सब्सिडीज आर नथिंग बट सर्टेन डायरेक्ट पेमेंट्स, दैट इज डायरेक्ट सेट असाइड पेमेंट्स मेड टू फार्मर्स बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ असिस्टेंट्स प्रोग्राम टू एनकरेज एग्रीकल्चर। मान लीजिए कहीं एग्रीकल्चर हो ही नहीं रहा है, अगर चाहती है कंट्री की नहीं प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर किया जाए, तो इसमें जो सब्सिडीज दी जाएगी वहाँ के लोगों को वहाँ एग्रीकल्चर करने के लिए, वो ब्लू बॉक्स में आएगी। या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए जो सब्सिडीज दी जाएगी वो ब्लू बॉक्स में। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एम्बर बॉक्स, ठीक है। तो ये सब्सिडीज जो है यही मानी जाती है कि ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती है। ओके, सो जो भी सब्सिडीज, ऑल सब्सिडीज विच आर सपोज टू डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड falls under this amber box. Okay, so all agricultural subsidies except those which fall into blue and green box. अब जो ग्रीन और ब्लू में नहीं है वो एम्बर में है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। दिस इंक्लूड गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, जिस पे हम बात किए। फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे जो सब्सिडीज दी जाती है, जैसे इरिगेशन, पावर, बिजली के लिए, या फिर पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, वो सारी एम्बर बॉक्स में आएगी, जिसके अंदर एक लिमिट सेट है कि इस लिमिट तक ही ये सब्सिडीज दी जाएगी, जो 10% है इंडिया के केस में। ठीक है। अंडर द WTO प्रोविजंस दीज सब्सिडीज आर सब्जेक्ट टू रिडक्शन commitment to their minimum level, that is 5% and 10% for developed and developing countries respectively। ठीक है। तो 5% का जो कैप है वो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, 10% का डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। अब ये परसेंट किसका है ये मैं बता चुका हूँ। अब आगे चलते हैं S&D बॉक्स। ये क्या है? सोशल एंड डेवलपमेंट बॉक्स इसको कहते हैं। ये ना, ये अलाउ करता है डेवलपिंग कंट्रीज को, जहाँ पे कुछ सब्सिडीज जो है वो सर्टेन कंडीशंस के साथ दी जाए। दीज कंडीशंस रिवॉल्व अराउंड ह्यूमन डेवलपमेंट इश्यूज। तो ये जैसे कि इस बॉक्स के नाम से समझ में आ रहा है, सोशल डेवलपमेंट, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इश्यूज के अराउंड है ना। पॉवर्टी के लिए मिनिमम सोशल वेलफेयर, हेल्थ सपोर्ट, है ना। जो जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उनको जो सब्सिडीज दी जा रही है ना, सोशल डेवलपमेंट के लिए किसी कंट्री के किसी मार्जिनलाइज ग्रुप को, उसमें ये S&D बॉक्स में आती है वो वाली सब्सिडीज। अंडर दिस बॉक्स डेवलपिंग कंट्रीज कैन एक्सीड टू द 10% सब्सिडीज कमिटमेंट इन द एम्बर बॉक्स। अब एम्बर बॉक्स में इंडिया के लिए कितना कैप है? 10%। लेकिन यहाँ एक्सीड कर सकते हैं आप, अगर आप सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कितना? 5%। इस बॉक्स में जो सब्सिडी आएगी वो टोटल 5% से ऊपर नहीं जाएगी। 5% किसका? टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो एक साल में इंडिया कर रहा है उसका। ठीक है, क्लियर है। तो टोटल अगर एम्बर और S&D बॉक्स की मिलाएं तो 15% से ऊपर आपकी सब्सिडीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर 100 करोड़ का देखें तो 15 करोड़ से ज़्यादा आप सब्सिडीज के तौर पे एग्रीकल्चरल सेक्टर में नहीं दे सकते। ठीक है, इन दोनों बॉक्स में। तो ये था मोटे मोटे तौर पे चारों जो बॉक्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।